हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बोलें फरमाएं। जी हजरत फ्री होगा क्या? हाँ हाँ, जी, वालेकुम सलाम। मैंने जैसे पूछा ना आपसे कि थोड़ा सा हमें उसका बता हाँ हाँ, देते। सुनिए मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए दूसरे रूम में आया हूँ करके मैं बता रहा हूँ। अब आप सवाल करें, मैं जवाब दे दूंगा। अच्छा, जैसे वो लोग कह रहे थे, जैसे आप जी लोग खाने खाने को रख के आगे नियाज नियाज देते हैं, हाँ कूड़े करते हाँ हैं, मुहर्रम करते हैं, ताज़िए हाँ करते हैं, शरबत बांटते हैं, खिचड़ा हाँ बांटते हैं, और ये जो है ना हाँ। मज़ार पे जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, ये सब कहाँ से कोई दलील दें इसकी हमें। और अगर आप दलील नहीं दे सकते तो ये समझ लो कि हिंदू वाला काम है, शिया वाला काम है। बोले ये मुसलमान वाला काम नहीं है। आप लोग ये जो काम करते हो ना, सब शिया हिंदू वाला करते हो। देखिए, अब सवाल हो गया आपका कंप्लीट। हाँ हाँ, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई इसके अंदर। आप बताइए। आप रिकॉर्डर ऑन है आपका? जी जी, देखता हूँ। हाँ, और है सर। हाँ सुनिए, पहली चीज तो ये कि उनसे ये पूछिएगा कि मज़ार शरीफ पे जाना या शरबत पिलाना या पानी पिलाना या खाना खिलाना, समझे, या नियाज़ो फातिहा कुरान शरीफ पढ़ना। पहली बात तो उनसे ये पूछिएगा, वो दलील हमसे मांग रहे हैं ना, उनसे ये पूछिएगा कि इसके मना होने की, इनकार की, या हराम होने की, या नाजायज होने की कोई दलील वो पेश करें। जी जी जी। नंबर एक, हम्म, समझ रहे हैं? क्योंकि दलील जो होती है वो इनकार करने वाले पर होती है, अच्छा मुनकिर पर होती है। पहली बात तो उसूल की बात तो ये है अच्छा। भाई। अगर कोई आदमी ये कहे कि हम रोजाना भिंडी टमाटर आलू बैंगन खा रहे हैं, तो ये दिखाओ कहाँ लिखा कुरान में या हदीस में। तो भिंडी का जिक्र नहीं, टमाटर का नहीं, और चावलों का नहीं, बिरयानी का नहीं, तो फिर आप क्यों खा रहे हैं? हम्म, बात समझ में आ रही है आपके? जी जी जी। तो इसका मतलब ये होता है कि कुरान पाक में अल्लाह ने हराम चीजों का जिक्र फरमा दिया, उसके सिवा जो बचता है वो सारी जायज है। अच्छा ठीक है, हराम चीजों का जिक्र फरमा दिया कि ये चीजें हराम है, इनसे बचना। उसके अलावा जितनी है वो सब जायज है। अच्छा, जैसे दूसरी बात ये है कि अब हजरत, दलील। जी जी मगर वो जैसे आप कह रहे हैं हम्म, टमाटर ये वो, तो ये तो कुरान में जिक्र है ना कि हमने आप तुम्हारे लिए सब चीज़ हलाल कर दी, अल्लाह जिसको हराम किया हो, बस उसे छोड़कर। मैं सब चीजें, मैं कहा इसका नाम बताऊं, नहीं उनसे पूछो नाम नहीं, उसका नाम बताओ ना। नहीं नहीं, जैसे कुरान का बताना, कुरान में है ना हुक्म कि हर चीज़ अल्लाह ताला कहता है हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी, और जिस पर हराम हराम किया ये वो है अलग ही है, नहीं। बाकी सब जैसे कुरान में आएगा ना नहीं, वो ये पूरी। नहीं है। ये जी जी। अब जैसे हम ये नहीं है, अगर कुरान में इतना है अल्लाह ने। ये नहीं है, कुरान में इतना है कि हमने पाक और सुथरी चीजों को तुम्हारे लिए हलाल कर दिया, मगर उनका नाम कहाँ है? नहीं तो नाम देखिए हजरत, नाम तो ऐसे सबसे बहुत। जी जी, बोले। देखिए अरे दलील मुद्दई के पास होती है, जिसका जो अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुद्दई के जिम्मे दलील है, और इनकार करने के वाले के पास कोई दलील नहीं है। आपके मौलाना घुमा रहे हैं कि इनकार करने वाला दलील देगा, झूठ है ये। अच्छा अल्लाह के रसूल का हुक्म है, जो अमल करता है अच्छा, वो दलील देगा। इनकार करने वाला तो उन्हें इनकार कर रहा हाँ, है, जी तुम जी। दलील तो देकर हम तो उसको जायज। खारिज करना। अच्छा सुनिए, देखो ऐसा है, हम तो जायज मानते हैं। अब इस पर दलील सुनिए, आप कौन सी दलील दूं बताइए, कौन से वाले सवाल की दलील दूं, पहले ये बताइए। वो बताए नहीं, आपने जैसे कहा ना कि ये जो हम करते हैं सारे काम जो मैंने बताया ना, उसके उसकी दलील देना। आप जैसे खाना खाना सामने रख के नियाज देना, मुहर्रम करना, चैलम करना, पूर्णे करना, मिशकात बरसी सुने करना, सुने सुने सुन तीजा। लीजिए। हाँ जी पहली जी बात तो, हालांकि इन्होंने, ये जो भी साहब बोल रहे हैं आपके पास बैठ करके, जी हालांकि इन्होंने गलत ये सवाल किया है, मगर फिर इनके गलत सवाल को भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ जी। और मैं दलील दे रहा हूँ। दलील हमेशा मैंने मुनकिर पे होती है। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोला है हजरत। ये हमारे क्या दोस्त बोला? है सलीम भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मुद्दई के जिम्मे दलील है, और इनकारी अच्छा के तो, पास कोई चीज नहीं है। मैं तो झूठ नहीं बोला, मुद्दई तो, सच बोला हूँ मैं। मुद्दई कौन है? सुनो सुनो, मुद्दई मुद्दई तो अमल मुनकिर है क्या ना। आप है? मजार मजार बना के अरे रखो, लंगर चादर अरे, सजदे उस, फूल बच्चे मिटे आप उसूल कर की रहे हैं। नहीं नहीं, उसूल की बात करिए ना। मुद्दई कौन है? इनकार करने का दावा कौन कर रहा है? इनकार नहीं करने नहीं, का दावा जो कर रहा है मुद्दई वो दलील देगा मुद्दई ना। मुद्दई उसको बोलते हैं जो अमल करता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने अरे अगर कुछ करा है तो दलील तो मेरे जिम्मे होनी चाहिए ना। मैं आप करो, मैं करूँ और दलील आपको दो, आप देंगे, ये तो उल्टी बात हो गई ना। उल्टी बात नहीं है भैया ये हजरा, आप हम तो मुझे जायज बताइए, होने की दलील एक मैं। आप कोई काम करेंगे तो दलील आप ही देंगे ना, आप उसके जायज नाजायज होने की। अब जो नहीं करता तो वो उसे क्या पता बेचारे, वो तो पूछ रहा भाई आप ये काम क्यों कर रहे हैं। जायज इसलिए कर रहा हूँ मैं। तो वही तो पूछा जायज है, तो वही तो पूछा हजरत, मैं ये तो पूछा ये कुरान भाई। में, जी कुरान, सुनिए सुनिए जी सुनिए, जी। कुरान अजीम के अंदर नाजायज की लिस्ट तैयार की गई है, जायज की गई, मगर मैं फिर भी आपको दलील दे रहा हूँ। सुनिए, अब आप अगर आप ये कहेंगे कि हर चीज कुरान और हदीस से दिखाइए आप, हर अमल, तो आप दिखा नहीं नहीं, पाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको आपने सब्जियों का मिसाल जिक्र दी किया। सब्जी का जिक्र कुरान हदीस में अगर होगा ना, तो कम से कम
इतनी ही ज्यादा किताबें और छापनी पड़ जाएंगी। अगर टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज, जीरा, हल्दी, मिर्ची लेकर बैठ जाएंगे ना तो तो क्यों, एक लंबी कहानी तो बढ़ आप जाएगी। तो मुद्दई है ना। लेकिन नहीं, तो बात सुनिए, तो मेरी फिर मेरी मेरी बात तो सुन ले आप। ये खाने पीने की चीज को अल्लाह ताला ने कुरान में एक उसमें बता दिया कि हर चीज हमने हलाल कर दी, इल्ला जिस पर हराम का वो हुक्म न लगाया हो। बात खत्म हो गई है। हर हर चीज चीज हलाल से, कर दी। और हर जिसमें चीज तो हाँ कौन सी हलाल कर दी? ऐसे तो मैं आपसे पूछूं, गोभी, पालक, धनिया, मिर्ची, तो आपके पास दलील है कोई इसके हलाल होने की, हराम होने की? कोई अरे दलील तो आपके मैं पास? अरे तो मैं तो आपसे ऐसी कोई दलील दलील ही नहीं है। मैं तो ऐसी कोई आपसे भाई, दलील मांग रहा हूँ ना। ये तो मुतलक में आ गई ना चीजें। मुतलक में सब चीज आ गई, जो चीज हुक्म दे दे सब चीज हलाल है, तो वो तो अलग चीज हो गई। ये इस पर बहस बनती नहीं है। और एक चीज वो है कि जिस पर इज्मा हो जाए अल्लाह सब सारी उम्मत का, तो उस पर तो सवाल जवाब करने की बात ही नहीं पड़ेगी। आप भी खा रहे हैं सब चीज, हम भी खा रहा है, ये भी खा रहा है, सब खा रहा है, तो इस पर तो कोई सवाल नहीं बनता ना। लेकिन जो नियाज नजर खाने को जो आगे रख के हम करते हैं, उसकी बात पूछी जा रही है। हाँ, जो हम खाना आप इसके आगे रख नाजायज के, और हराम होने पर एक दलील नहीं है। नहीं, नाजायज सुनिए हराम की बात सुनिए, नहीं कर रहा। इसकी दलील क्या है? कुरान हदीस में की दलील है नहीं है, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। बिल्कुल दलील है इसकी, तो वही तो पूछ रहा हूँ बिल्कुल आपसे दलील मैं। है। अब आप सुनिए, बताइए। मिशकात शरीफ में हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटे हैं हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हु। उनका जब इंतकाल हुआ तो एक सहाबी रसूल रोटी का मलीदा बना करके लेकर के आए, समझे, और हुजूर के सामने ला करके रखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हाथ उठा करके कुछ पढ़ा। हदीस के अल्फाज हैं, समझे। हाँ, हदीस के अल्फाज हैं, हदीस के पास में आता है फ़क़रअल कुरान अला ताम। गौर से सुनिएगा, फ़क़रअल कुरान अला ताम, उसी हदीस में ये वरफ़अ यदैहि। जी अरे आप सुन रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं, आप मेरा जवाब सुने ना। आप जब मैं दलील दे रहा हूँ तो बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? नहीं पूछ मैं उसी हदीस में है ना ये बात। आप बात सुनिए सुनिए, अगर बात वसूल से करेंगे तो मैं आप बात करूंगा, नहीं तो फिर मैं फोन काट दूंगा। आप बात नाराज न हो, बताए। तो जब मैं आपको हदीस सुना रहा हूँ तो बीच में क्यों बोल रहे हैं? जब मेरी बात कंप्लीट हो जाए तब बोलिएगा आप। सॉरी चलो बताए। आप जब पूछना, जब मेरी बात कंप्लीट हो जाए। अभी आप दलील पे जोर दे रहे, मैं दलील सुनाने लग गया तो आप बीच में से बोलने लग गए। अरे माजरत। मिशकात शरीफ को नोट कीजिए। मिशकात शरीफ में हदीस पाक है, मैं आपको हदीस पढ़ के सुना रहा हूँ। मिशकात शरीफ में एक हदीस थोड़ी ना, बहुत सारी हदीस है, नंबर पता चलेगा ना उसका, ये कह रहा हूँ। अब नंबर मेरे पास यहाँ नहीं है, मैं तो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ हदीस पाक। चले बताए भाई, मैं तो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ ना भाई। फ़क़रअल कुरान अला ताम वरफ़अ यदैहि इला समा, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ा, समझे, वरफ़अ यदैहि, और अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया, इला समा, आसमान की तरफ उठाया। तो अब यहाँ खाने का सामने रखना, कुरान का पढ़ना, हाथों को उठा करके दुआ करना, ये साबित हुआ कि नहीं हुआ? नंबर एक, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार की बारगाह में कुछ खजूरें लेकर के आए। हुजूर ने हाथ उठा करके उस पर दुआ की, कुछ पढ़ा, समझे। तो खाना सामने रख करके पढ़ना, और कुछ क्या पढ़ते हैं? नियाज़ व फातिहा में कुरान ही तो पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ते हैं, जहाँ से भी कुरान याद हो वहाँ से पढ़ते हैं, और पढ़ करके उसका सवाब पहुँचा देते हैं हुजूर की सारी उम्मत के मोमिनों को, और अपने माँ बाप को जो मरहूम। जी बता, मैं पूरा कर लूँ। मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया आपकी बात। मतलब यहाँ हम जो बात कर रहे हैं ना, तो वो आपने जो है ना खजूरों पर पढ़ा, और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब बेटे का इंतकाल हुआ तो कोई और साहब लाए रोटी, उसका मलीदा बना के वो पढ़ा। तो ये कोई लॉजिक बात का मुझे समझ में नहीं आया है कि आपने तो दुआ करी ना, दुआ में क्या पढ़ा था उन्होंने? और दुआ में ये जो हम पढ़ते हैं वही पढ़ा था। और फातिहा में क्या होता है? नियाज़ व फातिहा में क्या होता है? दुआई तो होती है। एक मिनट हजरत, हमारे पास जो नियाज़ व फातिहा होती है ना, वो इसलिए होती है इसाले सवाब के लिए, कि इसका इसाले सवाब उसको पहुंचे, है ना। अब जब हजरत अबू हुरैरा जब खजूरें लेकर आए थे, तो वो किसको इसाले सवाब करवाया था उन्होंने? वो इसाले सवाब के लेकर आए थे। आप हाँ, सुनिए, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीजों का सवाब बाद इंतकाल भी पहुंचता रहता है। पहली चीज है सदकाए जारिया, और दूसरी चीज है इल्म नाफे, नफा पहुंचाने वाला इल्म, और तीसरी चीज है, समझे, नेक औलाद। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है कि बाद इंतकाल 3 चीजों का सवाब कब्र में पहुंचता रहता है। बात समझ में आ रही है आपके? आप अगर पहले से ये जहन बना के बैठेंगे कि मुझे माननी नहीं है, तो आप रात भर नहीं मानेंगे। जब मैं आपको दलील दूं, एक मिनट हजरत, नाराज ना हो। देखो, आप दलील देंगे तो हमें समझाने के लिए देंगे ना, जो हमारी समझ में नहीं आएगी बात, तो दलील का फायदा क्या होगा बताइए आप मुझे।
जो अल्लाह के तो रसूल आपकी सल्लल्लाहु अलैहि समस्या तो मेरे पास वसल्लम इलाज नहीं है। नहीं अरे तो यार मेरी बात सुनो ना, मेरी बात तो सुन ले एक मिनट। अरे आप आपने बोला कि सुनिए मेरी बात। आप तीन चीजें अल्लाह के रसूल ने बताया कि आदमी के मरने के बाद जो है उसको उसका सवाब मिलता रहता है, ये बताया ना आपने। हम्म, अब मुझे बताइए हम्म। इसमें कौन सा वाला अमल बताया जिसमें खाने को आगे रख के इसाले सवाब बजाया जाए, ये बताइए आप मुझे। उसमें कौन सा अमल है? तो हाँ सदका सुनिए ना, जारिया बताया, अपने अमाल अरे बताया और अपनी एक औलाद बताया, इसमें तो वो वाली हाँ बात ही नहीं जो आप जो मैं सवाल किया आपसे। सुनिए ना, सदका जारिया की डेफिनेशन जानते हैं आप? जी जी, मतलब ऐसे डेफिनेशन जैसे मैं नियाज करूं ख्वाजा साहब के नाम की, ये सदका जारिया है। मैं नियाज करूं 11वीं वाले बाबा के नाम की, ये सदका जारिया है। हाँ बिल्कुल। कौन ये सदका जारिया है? ये वो ख्वाजा साहब मेरे इसाले बाप है, सवाब है ये। ख्वाजा साहब मेरे बाप हैं, अजमेर यार वाले मेरे बड़े बाप हैं। आप बदतमीज आदमी हो, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। बात की बात नहीं, आप अरे बोले बदतमीज आदमी हो, बकवास नेक कर रहे हो औलाद आप। अपने माँ बाप के लिए क्या दुआ बोल रहे हो करे, आप? यही तो बात ख्वाजा है। साहब मेरे बाप के भी बाप हैं। तुम्हारे ख्वाजा साहब मेरे बाप के भी बाप हैं। मेरे नहीं है, मेरे नहीं है। तो क्यों मेरे नहीं बकवास है। कर रहे हो फिर मुझसे? तो फिर आपने जो तो क्यों बकवास कर रहे हो? आप तुम दलील दे जाहिल रहे आदमी हो, हो। आप जो दलील दे रहे हो अरे तो तुम उसकी सुनो ना, आपको गलत तुम सुनो ना फिर। गुस्सा अरे मत तो होइए, सुनो ना यार, बात करिए, से तमीज आराम से। से करिए, आपको अरे यार आराम से करिए। पहले तो इनकी दलील गलत दे रहे हो पहले ना तो आप इनकी मुझे। जबान सही कराइए आप। आपने बोला पहले कि तो इनकी जबान सही कराइए। आराम से अगर बात आपने करो, गुस्ताखी करोगे ख्वाजा, अरे मगर तीन चीजें अरे सत्य आप जारी होंगी। एक में उसमें नेक औलाद है, नेक औलाद जो नेक काम करेगी उसको उसका सवाब उसके बाप को मिलेगा, ख्वाजा साहब को मिलेगा उसका सवाब। तो अभी तो कौन दलील दे रहा अभी है तो मुझे? इसाले सवाब का इंकार है। तो अभी तो इसाले सवाब का इंकार करोगे आप? ये इसाले अभी सवाब तो है, इसाले, बाप को जो सवाब मिलेगा इसाले सवाब है ये। हाँ बिल्कुल। अगर मैं अरे कोई एक के अमल से दूसरे मैं बैठ के एक मिनट बात सुनिए। अरे मैं अरे एक मिनट, आप चुप होकर के बात करिए, आप चुप होकर के बात सुनिए। आप खामोश होकर के बीच में नहीं बोलेंगे, मैं नमाज आप बीच में नहीं बोलेंगे, खामोश होकर के बात सुनिए। मैं इस तरह से बात नहीं करता भाई, जी जी, आप इस तरह बात नहीं करता। मैं आपको, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप गलत दलील दे रहे हो। आप बात समझ, आप मुझे दलील दे रहे हो। अरे आप सुनो, आप समझ सुनो, आप बात को देखिए, समझना नबी नहीं चाह करीम रहे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 2 हदीसें आपने बताई हज़रत। एक है खजूर के हाँ। ऊपर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लेके आए और अल्लाह के रसूल ने अरे हाथ और उठा सुनो, के, मैं और बता दूं आपको, और सुनिए पहले दोनों बता दो। एक मिनट वजह तो सुन लो। मैं आपकी दलील देखिए, हजरत इब्राहिम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद थे, उनका इंतकाल हुआ तो आपने हाथ उठा के दुआ करा, लेकिन मलीदा तो दूसरे साहबी लेके आए। तो हाथ उठा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी बात सुनिए ना, क्या इसका इसाले सवाब पहुंचाओ बोल के कहा? नहीं, इसाले सवाब का मैं बता रहा हूँ। पहले मेरी देखिए, हमारे हाँ, घर का बिल्कुल, मुर्दा तो हम अरे दुआ पकाते हैं। किसको कहते हैं? अरे मेरे भाई, दुआ तो किसको खाने की कहते हैं? बरकत के भी लिए कर सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पर अरे इसाले सवाब के लिए तो अल्लाह के रसूल जो आपने बाद में जो हदीस कोट की उसमें तो खाने का जिक्र नहीं है, उसमें तो नेक इल्म की बात है, नेक औलाद की बात है, जो इल्म नाफे सिखा के गए, या अरे आप मैंने इसमें खाने का नहीं बोला ना अल्लाह के रसूल ने। आप चुप हो जाइए। अब आप जी सुबह आपने इसाले सवाब की दलील पूछी तो मैंने बताया। खाने सुनिए, जब वो आप बात में, या तो आप मेरे सामने बैठ के बात करिए, किसी आलिम को। आप आलिम नहीं, बताइए पहले तो। एक मिनट जरा, हम आप आलिम है क्या, ये बताइए पहले तो। आप हम आलिम नहीं है अभी, तभी तो आप आलिम नहीं है तो आप चुपचाप सुनिए बैठे। आप आलिम नहीं है ना, अरे एक मिनट बात सुन लो। आप बात को समझ लीजिए। मैं जो सो ख्वाजा का सिपाही हूँ साहब, मैं गौस का सिपाही हूँ। अरे हजरत हाँ, मेरे नहीं, इन्होंने जुमला क्या बोला? देखिए ख्वाजा मेरे बाप छोड़िए, मेरे को अरे मेरी ख्वाजा बात सुनो, ख्वाजा तो मेरे बाप की भी बात है। अरे मेरी बात सुनो, ख्वाजा आपके बाप की भी बात है, इसलिए कि ख्वाजा की बदौलत आपको ये नहीं मिला। दलील जो ना वैसे हमारा भैया, अरे आप थोड़ा समझाओ उनको, समझाओ हजरत, आप प्लीज मेरी बात सुनो। कम से कम मेरी बात क्लियर तो होना चाहिए, मैं बात को समझ तो लूँ। आप तो नाराज, पता नहीं नाराज क्यों हो रहा है आप, पता नहीं ना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। आप समझाने बैठे या समझने बैठे हैं? आप मुझे बताइए। समझने के लिए आप जब तक हजरत मैं आपसे बहस नहीं करूँगा भाई, आपसे किसी पॉलिटिशियन से बात करें। समझाओ हजरत, मैं गौस का सिपाही हूँ, उनको समझाओ मेरे भैया, समझाओ हजरत की बात। हजरत समझा नहीं, मैं थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ। आपने कहा जैसे मरने के बाद तीन चीजें जो इंसान के लिए सवाब पहुंचाती हैं, उन चीजों में से एक चीज है कि नेक औलाद। ठीक, अब नेक औलाद जो है वो अपने बाप के लिए करेगी ना, ये दूसरों के लिए करेगी? सवाल मेरा ये है, अपने बाप हम साफ करते हैं ना, हम उनके लिए करते हैं जिनका हमें पता ही नहीं है, फला की नियाज, दिमागी की नियाज, सुनो ना, हम दवा सवाल अरे सुनो ना, मैं बता रहा हूँ अभी आपको। आप बताएं। अरे सुनो ना, मैं बता रहा हूँ आपको। सुनिए, आप बोल ज्यादा रहे, समझना नहीं चाह रहे आप। अब आपने इस साले सवाब का इनकार किया तो मैं इस पर दलील मिल गई कि एक के अमल से दूसरे को फायदा पहुंचता है। ये मैंने ये 3 चीजों का सदका जारिया, एक औलाद और इल्म नाफे, नफा पहुंचाने वाला इल्म। बात को एक एक करके बताइए। आप चुप हो तो सुनिए, 5 मिनट बिल्कुल खामोश रहिए आप। एक एक बताइए 3 चीजों को क्या। हाँ सुनिए,
नेक इल्म नाफे उसको कहते हैं कि कोई आलिम अपने शागिर्द छोड़ के गया, अपनी किताबें छोड़ के गया, उसके इल्म से दूसरे लोग फायदा उठा रहे हैं, इसको कहते हैं इल्म नाफे। उसका सवाब भी कब्र में उसको मिलेगा। अब आप सुनते रहिए, मैं जब तक दलील दूं, मैं चुप हो जाऊंगा फिर एतराज करना आप, ठीक है। इसको कहते हैं इल्म नाफे, नफा पहुंचाने वाला इल्म। सदका जारिया का मतलब ये है किसी ने पानी का कुआं खुदवा दिया, मुसाफिर खाना बनवा दिया, मस्जिद बनवा दी, मदरसा बनवा दिया, इसमें लोग नमाज पढ़ेंगे, लोग इसमें इबादत करेंगे, दीन सीखेंगे। अब जितने लोग उसमें शामिल होंगे उनको तो सवाब मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसका डबल सवाब उस बंदे को मिलेगा जो ये काम करके गया है। अब रहा सवाल ये मैंने इसाले सवाब पर दलील दी थी, ना कि खाने पर दलील दी। खाने पर दलील मैंने हज़रत इब्राहिम वाली रिवायत की दे दी है। अलग तोआम के अल्फाज, अगर आपको अरबी आती है तो आप समझिए बात को। खाना सामने रखा, खाना सामने रखा, ठीक है। अब आप आइए, सुनो, हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु की माँ का इंतकाल हुआ। कसरत से हदीस पाक मौजूद है हदीस की किताबों में। सरकार से आकर के उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी माँ का इंतकाल हो गया, तो मुझे क्या करना चाहिए जो मेरी माँ को फायदा पहुँचे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप पानी का कुआं खुदवा दो। अरब में पानी की चूँकि शुरू से कमी थी, किल्लत थी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हजरत साद ने पानी का कुआं खुदवाया। और जब पानी का कुआं खुदवाया तो हुजूर को लेकर के गए वहां पर वो, तो हुजूर ने हाथ उठा के दुआ की। हदीस के अल्फाज नोट करें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाज़िही लि उम्मी साद, ये कुआं साद की माँ के लिए है। क्या कहा? ये कुआं साद की माँ के लिए। अब आप मुझे बताइए, हजरत साद की माँ तो कोई आकर के पानी कब्र से नहीं पी रही थी ना, पानी पीने वाले तो अरब के दूसरे लोग थे। अरे सुनिए, पहले बात कंप्लीट होने दीजिए। अब पानी पीने वाले तो दूसरे लोग थे अरब के, लेकिन ये क्यों कहा ये साद की माँ के लिए? यानी पानी तो दूसरे लोग पियेंगे और सवाब हजरत साद की माँ को मिलेगा। तो एक के अमल से दूसरे को फायदा पहुँचता है, ये साबित हो गया। कोई नेक अमल करेगा बेटा तो माँ को उसका अजर पहुँचेगा। माँ बाप ने जो पहले इल्म नाफे भेजा नेक औलाद, ये उसी का हिस्सा है, ये उसी का हिस्सा है। खाना और पानी मैं खाना सुनिए, खाना और पानी सुनिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में बहुत से लोग सुने आप बात बताए ना, एक बात तो क्लियर नहीं कर रहे, पता नहीं क्या बात है। आपने जो पहले बताया कि मरने वाला तीन चीजें छोड़ जाता है जो उसको नफा पड़ता है, उसमें एक उसके खुद के अमाल है, दूसरा उसने कोई ऐसा काम किया हो जिससे दूसरों को फायदा पहुंचा, स्कूल मदरसा जैसे आपने बताया, तीसरी चीज उसकी नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। ठीक, ये बताया आपने। नेक औलाद जो भी काम करेगी, अच्छा बुरा, उसके माँ बाप को दुआ करे या नहीं करे, जो भी अमल करेगी उसका सवाब उसके माँ बाप को पहुंचेगा। मैं वही बता रहा हूँ, जो काम करेगी उसके माँ बाप को पहुंचेगा, उसी का हिस्सा ये है। साथ क्या कि वो आए और आपने गलत बताया, वो आए और तो आपको अभी एक मिनट बात क्लियर नहीं कर रहे। क्यों नहीं करने देते? आप अपनी बात से हट क्यों रहे हैं? आपने इसाले सवाब पर दलील मांगी। अरे हजरत मेरी बात तो क्लियर हो, बात तो समझ लो, मैं चुप जाऊंगा। हजरत ये इसाले सवाब के हम खाए नहीं, ये अल्लाह के रसूल ने बताया, हम फर्जी इसाले सवाब की बात कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, इन्होंने इसाले सवाब का इनकार किया। क्या अपनी वालदा के लिए कुआं खरीद लो? बोले जी खरीद लो, और उन्होंने उसका सवाब। तो ये नेक औलाद अपने माँ बाप को सवाब पहुंचता है, ये तो सबको पता है इस बात का। मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी का तो सुनो, जब औलाद का सवाब माँ बाप को पहुंच सकता है तो एक उम्मती का सवाब दूसरे उम्मती को उसके अमल से फायदा पहुंच सकता है। चलो ठीक है, अब मेरी बात समझा। अब अल्लाह के रसूल ने नहीं फरमाया ना उम्मती का। समझ लो बात। आपने बोला कि माँ बाप का सवाब, औलाद का सवाब माँ बाप को पहुंच सकता है, ये आप मानते नहीं बात में। अब मुझे बताइए, अगर माँ बाप अगर औलाद गलत काम करेगी उसका अज़ाब माँ बाप को पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? नहीं, वो नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा ना। ये अगर औलाद गलत काम करेगी और माँ बाप ने उसको न टोका होगा, न रोका होगा, तरबियत सही नहीं करेगी, उसको औलाद को गुनाह नहीं पहुंचेगा उसकी माँ बाप को? वो एक अलग चीज है कि अगर माँ बाप जिंदा है। पहले बात क्लियर करें, ये पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा बताइए आप मुझे। अगर माँ बाप जिंदा हैं, बात हो रही है इंतकाल के बाद की, और अब आप दूसरी तरफ बात ले गए। अगर औलाद को सही तरबियत दे के नहीं गए, उसके नसीहत करके नहीं गए, नमाज रोजे की तालीम की नहीं बताया गए, कुरान नहीं पढ़वाया, अच्छे काम में, उसका गुनहगार माँ बाप होंगे। हाँ, उसकी गिरफ्त होगी। हाँ, उसकी गिरफ्त होगी, उनसे सवाल होगा क़यामत में, उनसे पूछा जाएगा। ये साबित हुआ
कि जब आदमी की औलाद जो है अच्छे काम करेगी तो सवाब पहुंचेगा और गलत काम करेगी उसका गुनाह माँ बाप को पहुंचेगा। ठीक, तो ऐसा भी अरे होता है। भैया ऐसा नहीं है, और कैसा ऐसा है? नहीं है, आप यार कैसा? गलत बात कर रहे हो। कैसा बात है? को मुझसे समझो ना, मतलब अगर आलिम आप हो कि मैं हूँ, औलाद आप खराब मुझसे समझो निकलेगी, ना। औलाद को सही ऐसा तरबियत नहीं नहीं देंगे, है। माँ बाप गलत काम करवाएंगे उससे, तो उसका गुनाह नहीं मिलेगा माँ बाप को। आप चुप होके सुन लीजिए। तो मैं पहले अल्लाह की प्यारी मेरी बात तो रसूल। सुन, मेरी बात तो मान लो, पहले सुन दो बात। अरे मैं आपकी बात इशारे में समझिए, आप सुन, आप अगर नहीं देखो समझिए, आपको मुझसे बहस करनी तो नहीं बहस सुनिए, नहीं, अगर आपको अगर बहस मैंने करनी तो सामने बैठ के बहस करें। हम जो बैठकर दूसरों के नाम पे न्याज नजर करते हैं, सवाल मैंने उससे पूछा, अपने बाप से पूछ सवाल, आप भी जानते हैं बात, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं, ये तो हिंदू भी बता देगा ये बात, ये तो बिल्कुल इस काफिर भी बता सवाब देगा के बात, सारे। ये तो काफिर के भी यही है, वो भी अपने औलाद को अच्छी बात सिखाता है। ये तो आप वाली बात कर रहे हैं जो कॉमन सी बात है। हमारा मकसद ये है कि आप हम यहाँ सवाल क्या बैठ कर रहे के, हैं? सवाल हमारा ये है कि हाँ, अगर मैं कोई न्याज हाँ, करता हूँ दूसरे के नाम के, मजार वालों के नाम के, बाबाओं के नाम के, फला के 11वीं है, गौस पाक के नाम की, ख्वाजा हाँ, साहब के नाम की, इसकी दलील चाहिए मुझे, हाँ, इसकी दलील चाहिए, बताइए आप मुझे। हाँ। तो नियाज किसको कहते हैं? नियाज का माना बताइए आप पहले। न्याज नियाज का माना बताइए, नियाज कहते किसको है? आप बताएं न्याज कैसे बोलते हैं? किसी की नजर करना, किसी अच्छा, के तो नाम मुझसे मंसूब समझने को करना, तैयारी नहीं है आप। मंसूब करना, आपको जब नियाज का माना, मंसूब करना नियाज का किसी के माना लिए, पता नहीं है आपको हाँ बताइए। कि आपको देखो बात को, या तो आप अरे बता तो रहा हूँ जितना हजरत, बोल रहे हैं ना, आप समझ नहीं पाएंगे। न्याज के माने बता तो रहा हूँ मैं, और क्या बताऊँ? मैं क्या बता तो है, रहा हूँ कि किसी क्या है को नियाज के माना? ये चीज किसी की नजर करना, यानी जो खाना है, ये दुआ है, सवाब है, ये उसकी नजर करना कि हमने ये चीज उसके नाम से करी है, ये नजर है, ये न्याज नजर एक ही चीज का नाम है, यानी हमने फला चीज जो काम किया है उसकी नजर करा है, उसके नाम से करा है। और क्या बताए, और क्या आप बताइए, कुछ और मायने हो तो। देखो नियाज का माना होता है नियाजमंद होना, शुक्रगुजार होना किसी का। मैं आप वही तो बात को कह रहा हूँ, समझिए पहले हमने तो। जो काम करा फला के वो बाबा कहाँ के से नाम कह से रहे हैं करा आप? है, और किसका क्या मतलब है बताइए आप मुझे। और नजर किसे बोलते हैं? सवाल कर लिया आपने? जी कर लिया। सवाल कर लिया आपने? कर लिया। अब आप खामोशी से जवाब सुनिएगा। हम्म। सवाल ये है कि हमने हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम की नियाज करी। जी नियाज हाँ, का मतलब ये होता है कि हमने कुछ ठीक है। पढ़ा। जी आप बताइए, आप समझिए हमने आप कुछ, मेरा सवाल। सुनो, हमने कुछ पढ़ा, हमने कुरान पढ़ा, हमने हदीस पढ़ी, हमने अल्लाह का जिक्र करा, तस्बीहात पढ़ी, समझे, और हमने कुछ खाना भी बनाया, मिसाल के तौर पे खाना खिलाया, गरीबों को खिलाया या अपने रिश्तेदारों को खिलाया। अब हमने जो भी कुछ जिक्र किया, तो हमने क्या कहा? नियाज का मतलब क्या है? नियाज का माना होता है नियाजमंद होना, शुक्रगुजार होना, क्योंकि इन बुजुर्गों के जरिए हमको नमाज मिली, ईमान मिला, इस्लाम मिला, इरफान मिला, कुरान मिला, तो हम शुक्रगुजार रहते हैं इन बुजुर्गों के, क्योंकि कुरान ने कहा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के, ए मेरे बंदो, अल्लाह ने फरमाया कि तुम ये दुआ किया करो नमाज में कि अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम फरमाया है। तो ये इनाम याफ्ता लोग हैं। अब हमने इनका जिक्र किया, इनका पैगाम और मैसेज पहुंचाया, और जो हमने खाना बनाना कोई शर्त तो नहीं है, फर्ज वाजिब नहीं है, सुन्नत भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ये मुस्तहब के दर्जे में आता है। हाँ, अगर हम इसको फर्ज वाजिब, मुस्तहब मतलब मुस्तहब तो मतलब ये होता है कि करें तो ठीक है, सवाब मिलेगा, ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई अमल कोई ऐसा गिरफ्त नहीं होगी। वो अमल ये हो कुरान हदीस से साबित ना हो, वो मुस्तहब हो जाएगा। अरे तो कुरान और हदीस से साबित है ना, जब भी तो बता रहा हूँ, आप सुन तो लीजिएगा बात को। मैं कुरान और हदीस के क्लियर खिलाफ कर रहा हूँ, मैं क्लियर, मुस्तहब अमल जो होगा वो कुरान हाँ, हदीस से अमल साबित होगा, उसी को मुस्तहब बोलेंगे, या कोई भी अमल अपनी तरफ से बना ले तो वो मुस्तहब हो जाएगा, बस ये क्लियर करते हैं मुझे। जो कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं होगा वो मुस्तहब होगा, यानी जो कुरान और हदीस से टकरा नहीं रहा हो। उसकी दलील होनी चाहिए ना। अरे भाई, जो कुरान और हदीस से टकरा नहीं रहा हो, टकराने की बात नहीं है, जो कुरान और हदीस से टकराने की बात नहीं है। मस्जिदें नहीं सुनिए, एक मिनट सुनिए, पहले देखो हजरत, पहले आप एक दिन बहुत पता लंबा लेक्चर पता नहीं क्यों दे रहा है, बात तो क्लियर नहीं कर रहा। मुस्तहब अमल जो है उसकी दलील कुरान हदीस से होगी तभी तो सवाब मिलेगा, या मैं कोई अमल बना लूं और सवाब कौन देगा? अल्लाह देगा सवाब, और मुझे कैसे पता अल्लाह ताला सवाब दे रहा? सवाब तो मुझे यही पता चलेगा जब जो काम कुरान हदीस में होगा। तो मैंने आपको अभी तक हदीस नहीं सुनाएंगे, टकराने वाली कौन सी बात है? मैंने आपको, पहले आप क्लियर करें, पहले आप क्लियर करें मुस्तहब अमल की मैंने दलील कुरान हदीस से होनी चाहिए। मैंने आपको कुरान और हदीस नहीं सुनाया अब तक। अभी पहले वो तो सुना रहे हैं आप, पहले बताइए इस मुस्तहब अमल का पहले क्लियर करें। आप अपनी तरफ से कोई अमल बना लें और उसको मुस्तहब बोल दें आप, तो ये तो गुमराही फैल जाएगी ना। तो अगर हम तो सुनो मेरी बात, अब सुनो सवाल मेरी आ गया, बात। नहीं आपने इसको मुस्तहब क्यों बोला? आपने आप बोलो कि मुस्तहब अमल वो होता है जो कुरान की दलील होती है। मुस्तहब मैंने करने, अरे भाई मैंने जो टकराए नहीं, ये तो डबल मीनिंग बात हो गई ना। पहले क्लियर करो कि मुस्तहब अमल उसको बोलते हैं जो कुरान की दलील हो, उसको मुस्तहब बोलते हैं।
अरे मैंने मुस्तहब सवाब के दर्जे में रखने की वजह से कहा कि क्या इसका करने की कैटेगरी। अरे यार आप जवाब सुनो ना। दलील कुरान हदीस से फर्ज साबित है। मैंने ये कहा फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, सुन्नत नहीं है, हाँ ये मुस्तहब अमल है। ये मुस्तहब अमल की दलील कुरान हदीस में होती है नहीं होती, ये बताइए आप मुझे। बिल्कुल है, बस बिल्कुल तो आप है, ये बोले, आप ये मगर नहीं बोले कुरान कि को इसका टकराए करना नहीं, वाजिब नहीं है। ये बोले टकराए नहीं, ये नहीं बोले आप। जैसे मुस्तहब अमल क्या, मुस्तहब अमल यानी जैसे कोई दलील दे, मुस्तहब अमल की दलील दे, यानी मैं समझाता हूँ, मैं बात चलो। मुस्तहब अमल की दलील ये है कि जैसे आप मस्जिदें बनवा रहे हैं, आप ये पक्की मस्जिदें एयर कंडीशन मस्जिदों में ऐसे लगवा रहे हैं, आप मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं, हवाई जहाजों में सफर कर रहे हैं, ये कुरान और हदीस से साबित है क्या? ये तो फिर मुस्तहब नहीं हुआ ना फिर? आप एक कुरान की आयत बता दो मुझे आप। ये मुस्तहब नहीं हुआ ना फिर? मुस्तहब नहीं हुआ ना? मस्जिद बनवाना क्या है? मस्जिद बनवाना क्या है? तो मस्जिद सहाबा किराम ने नहीं बनाई, अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नहीं, ये किबलतैन मस्जिद किसने बनाई थी? ये जिन्होंने बनाई थी। एयर कंडीशन तो एयर कंडीशन लगाए थे मस्जिदों में। एयर कंडीशन क्या है? तो क्यों एयर कंडीशन लगाए क्या उन्होंने? एयर कंडीशन मुस्तहब है, ये सवाब है, गुनाह है। सहाबाए किराम के ज़माने में सिर्फ कच्ची, सहाबाए किराम के ज़माने में सिर्फ कच्ची मस्जिदें थी। सहाबाए की हुजूर की सुन्नत है कच्ची मस्जिद बनवाना, खजूरों की कच्ची मस्जिद बनी नहीं। कच्ची मस्जिद कभी बनी नहीं, क्योंकि ज़माने में मस्जिदें नबी पक्की नहीं थी। सऊदी अरब में मिट्टी है ही नहीं, वहाँ पे सऊदी अरब के मारो गोली ना, सऊदी अरब के दलील दे रहा हूँ, सऊदी नबी अरे मैं सहाबा की बात कर रहा हूँ, सहाबा गोली मारो तुम। सहाबा ने जो मस्जिद नबी बनवाई थी वो पत्थर से बनाई थी, पत्थर की मस्जिद बनी हुई थी। वो किबलतैन मस्जिद पत्थरों से बनी थी, पत्थर से पक्की की कोई है? पहली मस्जिद इस्लाम की पत्थर से पक्की नबी मस्जिद नबी बनी, वो खाने का वो भी बना हुआ था पत्थर का, पत्थर से बनी थी वो। आज मस्जिदें आप कच्ची बनाई थी। आपको ये जो मेहराब मस्जिदों में बन रही ना, हुजूर के जमाने में किसी मस्जिद में मेहराब नहीं थी। अगर बना दे तो क्या गुनाह है, या बना दे सवाब है, क्या है, क्या ये बताइए चलो आप मुझे। आप बताओ ना क्या है, आप दिखाओ कुरान में हदीस में। कुछ मस्जिद है खत्म बात? तो ये तो बिदअत है, नहीं है, बिदअत हो गई ना बात, माशाल्लाह बिदअत मान सकता हूँ मैं। आप बताइए, आप मुस्तहब कहाँ से आ गए? फिर आपने मुस्तहब की दलील दी। जब ये बिदअत है तो सऊदी अरब की तमाम मस्जिदें तोड़वा दो। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। आपको मैंने मुस्तहब की दलील मांगी, मैंने फिर मैं बिदअत की दलील दूंगा आपको। पहले मुस्तहब की बताया, मुस्तहब आपको देखो सवाल, देखो सुनो, आपको सवाल करने का तरीका नहीं आता। हजरत देखो अपनी बात से पीछे हट रहा है। आपको मैंने दलील मांगी है मुस्तहब की, आप बिदअत की दलील दे रहा हूँ मुझे। मुस्तहब की मैंने तो आपको सुन्नत से साबित कर दिया। इसाले सवाब, हुजूर का हाथ उठा के दुआ करना, यही इसाले सवाब है। मुस्तहब का जो मामला एक बात मुझे बताइए, आप पहले मुस्तहब समझाए मुझे, मुस्तहब किसे बोलते हैं भी समझाए पहले आप मुझे। सुनिए, ये बताइए वो कुआं अल्लाह के लिए था कि हजरत साद की माँ के लिए था? अभी आप पहले मुस्तहब अमल की दलील दे दें, मैं बताऊंगा आपको। अरे वही बता रहा हूँ मैं वही अरे मेरे भाई, मुस्तहब अमल क्या होता है, उसकी क्या, उसको किसको बोलते हैं? मुस्तहब अमल वो होता है, मुस्तहब अमल वो होता है कि देखो जैसे कोई कब्रिस्तान जा रहा है, कब्र पे जाए, ये तो सरकार की सुन्नत है। मुस्तहब अमल वो होता है कि जिसके करने का हुक्म न फर्ज है न वाजिब है, आप करोगे तो आपको सवाब मिल जाएगा और नहीं करोगे तो मतलब वो अमल कुरान हदीस से होगा या कुरान हदीस के बाहर वाला अमल होगा? बस ये क्लियर करना। बिल्कुल कुरान और हदीस के बाहर, कुरान और हदीस से टकराएगा नहीं, कुरान और हदीस के मुताबिक होगा। वो मुताबिक नहीं, कुरान हदीस के अंदर होना चाहिए, ये बाहर से बना के, ये पूछ रहा हूँ, बस ये क्लियर करो आप मुझे। तो कुरान और हदीस के अंदर मैंने आपको 4-5 रिवायतें बता दी, आपको समझ में नहीं आ रही बात? आप टकराएगा नहीं। अभी कह रहे हैं कि वो ऐसा अमल होना चाहिए, मतलब बताइए कि उसकी दलील कुरान हदीस पर। जैसे मैं आपको आप समझा नहीं पा रहा, मैं समझा दूं आपको। समझा का मतलब ये, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाने आए कि समझ में आए? मैं आपको मुस्तहब समझाने आए कि समझ में आए? पहले मुस्तहब तो क्लियर कर लेना। पहले आप एक बात क्लियर नहीं कर, गुस्सा कर रहा है, पता नहीं क्या बात है। ये समझना दीन जैसा आपको आपकी प्रॉपर्टी है। आपको पहले मेरी बात सुनो, आप बिल्कुल भी आप मुस्तहब को नहीं समझ पा रहे। मैं मुस्तहब में मैं सब जो समझाऊं बता रहा हूँ आपको। मैंने ये कहा देखो ये फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। मुस्तहब अमल बता रहा हूँ जो आपको, जो मैं समझता हूँ। पहले सुन तो लो मेरी बात को, आप पता नहीं मेरी सुन। अरे मेरे भाई, मुस्तहब अमल, मुस्तहब बहुत सारे हैं। किसी की मदद करना ये भी मुस्तहब है, ज़कात फर्ज है, और सुन्नत है ये अमल करना, मदद करना सुन्नत है, मुस्तहब नहीं है, सुन्नत है। आपको पता नहीं मुस्तहब किसे बोलते हैं? अरे यार परेशानी तो है। अरे वो सुन्नत लाजमी नहीं है, वाजिब नहीं है। वो सुन्नत लाजमी वाजिब नहीं है। जिस काम का नबी ने हुक्म दिया हो वो सुन्नत है, हुक्म दिया हो वो सुन्नत है।
अरे भाई नमाज के अंदर बहुत सारे मुस्ताहब अमल हैं। ये हुक्म है नहीं है मुसलमानों को कि गरीबों की मदद करो, ज़कात दो, ये हुक्म है नहीं ये है। फर्ज वाजिब है क्या ये? अरे फर्ज वाजिब है। मैं फर्ज वाजिब की बात नहीं, मैं मुस्ताहब नहीं बोल रहा, फर्ज वाजिब पा गए। सुन्नत की किस्म बताइए अरे कितनी होती है? मैं खुद सुन्नत बोलते हैं, अल्लाह के रसूल के कौल फेल अमल को सुन्नत बोलते हैं। अच्छा जी अब बताइए, कुछ और बोलते हैं। बस वो बताया, आप बताइए ना कुछ और। मैं तो मुझे जितना पता मैंने आपको बता दिया, आप बताइए कुछ और। अच्छा, तो आम आदमी की मदद करना ये फर्ज है या वाजिब है? अरे भाई सुन्नत है ये। अरे तो मेरे अजीज सुन्नत है अभी सरकार मैं के मुस्ताहब करने आपको के बता रहा हूँ, आप मुताबिक। मेरा मुस्ताहब समझिए, मुस्ताहब किसे बोलते हैं? आप मुस्ताहब ही नहीं समझ रहे, पहले सुनिए मेरी बात को, आप मुस्ताहब से करना पता नहीं क्या बात है। मुस्ताहब अरे मैं उसको बता रहा हूँ, बोलते मेरी हैं तो सुन लो, जिसका। मेरी तो सुन लो, आपको नहीं पता, मैं बता रहा हूँ आपको, सुन लो बात को। मुस्ताहब उसको बोलते अच्छा हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल किया करते थे लेकिन करने का हुक्म नहीं दिया करते थे। जैसे मिसाल के तौर पर आप हर पीर का रोजा रखते थे, क्यों? क्योंकि आप उस दिन पैदा हुए थे। तो वो लोगों ने पूछा कि हजरत अल्लाह के रसूल से पूछा कि आप ये पीर के दिन का रोजा क्यों रखते हैं? तो आपने बताया कि मैं इस दिन पैदा हुआ था इसलिए रखता हूँ। लेकिन किसी से कहा नहीं कि तुम भी रोजा रखा करो। अगर तुम रोजा रख लोगे अच्छा तो ये मुस्ताहब हो जाएगा, रखोगे तो सवाब अच्छा मिलेगा, नहीं रखोगे तो सवाब नहीं मिलेगा। बेशुमार बातें हैं जो हुजूर ने सुनो। आप पहले बात तो कंप्लीट होने दे मेरे भाई, इतना बोल रहे हैं आपको पता नहीं मुस्ताहब से बोलते हैं। पहले मेरी बात सुन लो आप। ये अमल जो इसको बताया मुस्ताहब जैसे कहते हैं, मुहर्रम के दिन इसको का मुस्ताहब रोजा। कहते हैं। एक मिनट, अब अभी आपको बताया अरे कि इसको मुस्ताहब नहीं कहते, चुप रहो, आपको पता नहीं मैं उर्दू, बता आप बहस रहा कर रहे हो हूँ, फालतू आप की, सुन नहीं रहे, आपको नहीं पता। आपको नहीं पता। मुस्ताहब उसको बोलते हैं आप जैसे मुझे मुहर्रम के बताने दिन का आप रोजा मुझे है, बताने रख आए। लो तो सवाब, ना रखो तो कोई गुनाह नहीं, इसको मुस्ताहब बोलते हैं। यानी दलील उसकी है। आप बोल अच्छा रहे हो कि मुहर्रम केल्लम 11वीं अरे 12वीं यार, मुस्ताहब अमल है, ये मुस्ताहब अरे अमल है, मेरी बात सुनो, ये ये चीज नियाज देना वो मुस्ताहब तो अमल है। हुजूर ने रोजा। आप चुप होकर के सवाल सुन रहे तो सुन लीजिए, वरना मैं फोन काट दूंगा। बता रहा हूँ मैं आपको, मैं जाहिलों की बात नहीं सुनता हूँ, आप कभी इससे बात करें बिल्कुल। समझे, जब हुजूर ने रोजा रखा, जब हुजूर ने भाई जब हुजूर ने रोजा रखा तो ये तो सुन्नत हुआ ना सरकार की रोजा रखना। हाँ सुन्नत हुआ ना ये, ठीक है। हाँ तो फिर ठीक है। हाँ अब इसका मसला हाँ क्या, इसका मसला क्या गया? मैं वो काम अरे आपको सुन तो लो सुनो, यार, वो सुन तो काम लो यार, वो सुनो, परेशानी है अरे तो सुनता सुनो, नहीं। अरे मैं सुन तो लो, आपने बात करी, सुन तो लो। अरे मैंने आपने हुक्म नहीं आपको दिया हम मुझे रखने का। सुनाने आए क्या? आपने मैं रखने आपसे का सुनूंगा यार, जाहिल मैं आदमी से। क्लियर तो कर दूं, रखने ज़कात देने का, सदका देने का, मदद करने का हुक्म दिया, रोजा रखने का हुक्म नहीं दिया। आपको नहीं पता कुछ भी। जब आप सुनो, जब आप आलिम नहीं हो तो आपको होश नहीं है। अरे आप भाई, मैं सुनो बिल्कुल, हुक्म आपको नहीं कोई दिया, होश नहीं है। जिसका आप हुक्म न दिया वो मुस्ताहब है, बस समझ लो। अच्छा, बेशुमार बातें हैं जो हुजूर ने ना हुक्म दी, ना करी, ना सरकार के जमाने में हुई, फिर भी वो करना जायज है। तो वो जो सरकार के जमाने में अदिल्ला नहीं, ये बताइए, अदिल्ला करिया कितने? वो मुस्ताहब नहीं हो सकती, वो फर्ज वाजिब नहीं हो सकती। बस आप बताइए कौन सी चीज है जो आप सरकार की बात लेते हैं और वो मुस्ताहब है? चलो बताइए। देखिए तो नहीं सुनिए, आप समझ नहीं पाएंगे, आपसे बहस करना बेकार है। आप मैंने आपको 3-4 हदीसें बताई। आप बात को मतलब बताना नहीं चाह रहे, आपको आज ही उम्मी साद हुजूर ने क्या फरमाया, ये कुवा साद की सुनो, आप खामोशी से सुन लीजिए, ये कुवा साद की माँ के लिए। आप और से सुनना, जब हदीस के अल्फाज ये हैं, हाज़िही उम्मी साद, क्या फरमाया, ये कुवा साद की माँ के लिए। इसी तरीके से अगर किसी ने बिरयानी बनाई, खाना बनाया तो ये कहा कि ये खाना गौसे आजम के लिए, क्या मतलब? इसका सवाब हम सवाब आप दूसरों को पहुंचा रहे हैं। आप वो दलील दो ना कि अल्लाह के रसूल ने कहा हो कि ये खाने पे ये पढ़ के फला के नाम ट्रांसफर कर दो, फला के नाम से, ऐसी दलील पेश करना आप। ये सवाल मेरा क्या है? अच्छा आप जो माँ बाप की दलील को, माँ बाप की दलील को आप दूसरों पर फिट कर रहे हो, ये जो है ना, ये खयानत है, ये बेईमानी है। अरे आप मुझे दलील पेश करो नबी से। अच्छा तो एक मिनट इसका बात सुनो। अरे एक मोमिन के अमल से दूसरे मोमिन को, जब एक मोमिन के अमल से दूसरे मोमिन को सवाब पहुंचता है, एक मोमिन के अमल से दूसरे मोमिन को सवाब पहुंचता है। खामोश होकर सुनिए बिल्कुल। तो हाँ, एक मोमिन के अमल से दूसरे को सवाब पहुंच रहा है, दूसरे को फायदा पहुंच रहा है ना। नहीं सुनो, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चची हजरत अली की वालिदा मोहतरमा हजरत फातिमा बिनते असद की कब्र पर खड़े होकर के हाथ उठा के दुआ करी, उनको अपना कमीज़ मुबारक पहनाया। ये हुजूर के अमल से दूसरे को फायदा नहीं पहुंच रहा। हजरत साद की माँ के लिए जो कुआं खुदवाया, और हदीस के अल्फाज है लिउम भी साद, ये साद की माँ के लिए। अब आप मुझे बताइए, पानी तो अरे दुआ किसी के लिए भी कर सकते हैं, दुआ का सवाब साबित हो गया ना। दुआ तो पूरे मोमिनों के नमाज पढ़ते हैं हम, जब नमाज पढ़ते हैं दुआ तो नमाज के अंदर पूरे मोमिन दुआ है। इसमें दुआ नहीं है, इसमें क्या है? इसमें दुआ नहीं है, इसमें दुआ नहीं है, इसके अंदर दुआ के अल्फाज नहीं है, सिर्फ कुएं के अल्फाज है। कुएं के ना? अरे भाई अपनी माँ के लिए है कुआं,
अपनी माँ के लिए है वो। अरे वो बेवकूफ आदमी हो यार, आप बात को समझ नहीं पा रहे हो, बैठ के जा रहे हो। माँ के लिए तो पानी कौन पी रहा, पानी कौन पी रहा, ये बताओ मुझे, पानी किसने पिया? पानी पिलाते अरे पानी किसने पिया यार, ये बताओ ना। पानी कोई और पीता है, पिलाने वाले आप हैं। तो फिर तो किसी और से पानी पीने से सवाब पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा उनकी माँ को? किसी और से पानी पीने से, पानी पीने अरे पानी पीने से सवाब पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा? आप इतना देखो, मैं फोन काट दूंगा अगर आप जाहिर वाली बातें करेंगे तो। आप या तो बात को समझिए, आप बोले बात कर रहे हो। सुने, एक तो आपने गुस्ताखी ये करी कि गरीब नवाज और आपने ख्वाजा साहब को बोला कि तो हमारे बाप थोड़ी है, ये जो तुम मुसलमान कहला रहे हो ना। मेरा एक ही बाप है, मैं हराम की तदावत पड़ रहा हूँ, जो दूसरे को अपराध फिर मैं कैसी बात कर रहा हूँ? नहीं देखो, जैसे तुम गुस्ताखी कर रहे हो ना, तो गुस्ताखी मैं अपना किसी दूसरे का गलत कर लूंगा। हजरत साद की वालिदा के लिए जो कुआं खुदवाया था, उस कुएं का पानी सिर्फ हजरत साद ने नहीं पिया। देखो, बोल करके आप मेरी दलील को काट नहीं सकते, खाली बकवास करके आप बात को सुनो तवज्जो से। अपनी माँ के लिए करना भाई, ये सुन्नत साबित है, बता तो दिया। पानी किसने पिया? पानी किसने पिया? पानी किसने पिया ये बताओ? पानी किसने पिया? तो ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ? पानी तो अरब के लोगों ने पिया, तो समाज ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ? उसको मिला जिसने कुआं खुदवाया। अरे समाज ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ? जब पानी तो अरब के दूसरे लोगों ने पिया तो समाज ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ? उनके हजरत साद की माँ को समाज ट्रांसफर हुआ क्योंकि पानी पिया दूसरे लोगों ने, समाज पहुंचा कि नहीं पहुंचा? नमाज पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, रोजा रखेंगे तो सवाब मिलेगा। नहीं, आपके कहने से नहीं होगा। बात को आप दलील मैंने आपको अभी के पास पढ़ के सुना दी है। अच्छे काम करती है उसका। अरे यार, आपको नहीं मानना तो फोन काटो ना, बैठ क्यों कर रहे हो यार? आपको नहीं मानना तो फोन काटो ना, आप बैठ क्यों कर रहे हो? ये तो पहली बात तो अगर औलाद अच्छे काम करती है उसका सवाब मिलता है, तो हिंदू को पता है यार। मैं बात कर रहा हूँ एक के अमल से दूसरे को सवाब पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? ट्रांसफर करने की, एक के अमल से दूसरे को सवाब ट्रांसफर करना पूछ रहा हूँ, सवाब ट्रांसफर। एक के अमल से दूसरे को सवाब ट्रांसफर करने का मतलब होता है दुआ करना। सवाब ट्रांसफर करने का मतलब होता है इसाले सवाब कहते हैं, यानी दुआ करना। इसाले सवाब की डेफिनेशन है हाथ उठा के अल्लाह की भरगाह में दुआ करना। खाने पे कुरान पढ़ के ट्रांसफर करना पूछ रहा हूँ हजरत। मैं दुआ तो मैं भी मानता हूँ, दुआ तो नमाजों में मैंने अच्छा यार, तुम दुआ भी नहीं मानते हो, साले सवाब भी नहीं मानते हो, तो तुम मानते क्या हो ये बताओ मेरे को। खाने के पढ़ के कुरान पढ़ के ख्वाजा साहब को फला साहब को ट्रांसफर करने वाला सिस्टम की कोई कुरान आला तमाम फकराल कुरान आला तमाम, खाना सामने रख के हुजूर ने दुआ करी, साबित हो गया। दुआ करे ना, खाना सामने रख के दुआ करी, फकराल कुरान आला तमाम। बात ही नहीं सुनते आप, पता नहीं क्या बात है। खाना सामने रखना साबित हो गया। आपको नहीं मानना मत मानो आप। अरे सुन तो लो, मैं इसमें दलील है कि उन्होंने किसी को ट्रांसफर करा था, दलील है इसके अंदर आपके पास? हाँ बिल्कुल दलील है। हाँ हदीस से बात सुनो, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में बहुत से लोग जब कब्र में जाएंगे तो वो गुनाहगार होंगे, जब कयामत के दिन कब्र से उठेंगे तो वो नेकोकार हो जाएंगे, यानी जन्नती हो जाएंगे। पूछा कौन बख्शवाएगा? फरमाया जब उनके जिंदे अपने मुर्दों के लिए दुआएं मगफिरत करेंगे तो अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा देगा। यार तुम्हें थोड़ी शर्म नहीं आ रही मौलाना होगा ऐसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा जो तुम्हें शर्म नहीं आ रही? जाहिल जैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम इतने बड़े बेगैर थे, तुम गरीब नवाज को बोल दो कि मेरे बाप छोड़ी हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? बदतमीज इंसान, जाहिल कहेगा। ये दूसरों को ट्रांसफर करना सिस्टम बताओ मुझे। बता दिया ना कि वो पानी पीने तो दूसरे को सवाब पहुंचेगा। पानी पीने बेवकूफ इंसान बाप पर बेटे दूसरे नहीं होते क्या? पानी बेटे दूसरे नहीं होते जो पानी। अरे बाप, जब हुजूर ने हजरत इब्राहिम, पानी का कुआं जब हजरत इब्राहिम के इंतकाल पर हुजूर ने जब हाथ उठा के क्या किया? एक के अमल से दूसरे को फायदा पहुंचा नहीं पहुंचा? खाना सामने फकराल कुरान आला खाना सामने क्यों रखा? वो बरकत खाना सामने क्यों रखा? इसका जवाब दो। बरकत के लिए लोगों को खाना खिलाने की बरकत हुई उस खाने से। खाना सामने क्यों रखा? नहीं खाना कैसी बरकत के लिए सामने क्यों रखा? दुआ करते वक्त खाना सामने क्यों रखा ये बताइए। वो नबी थे, तुम नबी हो? अरे बेवकूफ आदमी हो तुम, बिल्कुल जाहिल हो नंबर 1 के। नबी का अमल उम्मती के लिए दलील बनता है। मैं जाहिल आदमी, बेवकूफ आदमी, नबी का अमल ही तो हमारे लिए दलील बनेगा ना। नबी का अमल ही तो हमारे लिए दलील बनेगा। अरे नबी का अमल ही तो दलील है हमारे लिए। अरे नबी का अमल दलील है कि नहीं है? अरे तो उसमें ट्रांसफर दुआ है वो।
उनसे तो सामने का ट्रांसफर अरे नहीं है। इसमें इसाले सवाब भेजने की दलील मांगी भाई मैंने आपसे। हाँ इसाले सवाब बिल्कुल क्यों सदका जारिया क्या है? अबे सदका जारिया क्या है ये बताओ ना मेरे को, सदका जारिया क्या है? क्या है? एक आदमी के अमल से दूसरे को सवाब पहुंच रहा है, यही तो ट्रांसफर है। एक आदमी के अमल से दूसरे को सवाब पहुंचा है, ट्रांसफर नहीं है। कहाँ पर कहाँ पहुंचे दूसरे को? तुम्हें नहीं पहुंचेगा क्योंकि तुम हो मुमकिन, तुम्हें नहीं पहुंचेगा, इंशाल्लाह हमें पहुंचेगा बिल्कुल। सवाब मुझे तो मिलेगा, मैं अगर मदरसा रुकाऊंगा सवाब मुझे तो मिलेगा, दूसरों को ट्रांसफर कब हो रहा है? सवाब तो हजरत साद की माँ ने तो कुआं नहीं खुदवाया। अबे भाई तो कुआं तो उनके बेटे ने खुदवाया ना। साद की माँ थी वो। अरे तो हजरत साद की माँ की तो दलील बनाएंगे। ख्वाजा को सवाब पहुंचाने की दलील पेश करो, जिसको ख्वाजा को सवाब पहुंचाए हो, किसी सहाबी ने दुआ करके हाँ तो सवाब पहुंचाए हो। जब अरब के लोगों ने पानी पिया तो सवाब पहुंचा कि नहीं पहुंचा? जब अरब के लोगों ने पानी पिया तो सवाब पहुंचा कि नहीं पहुंचा? कितने बड़े जाहिल आदमी हैं, बात को समझ नहीं रहे हो। जिसने कुआं खोदा उसको मिला ना, उसकी माँ को मिला, वो तो मिलेगा, उसको तो मान रहे हैं तो मिलेगा। मान तो एक आदमी के अमल से दूसरे का सवाब पहुंचना साबित हो गया ना। एक आदमी के अमल से दूसरे को सवाब पहुंचना साबित हो गया। जिस चीज पर इजमा होना उस पर जुबान नहीं खोलते हैं, तुम्हें ये भी नहीं पता? अरे हदीस पाक है ये, इजमा की कहाँ जरूरत है? इसके ऊपर हदीस पाक है ये। बगदाद वाले को, कलियर वाले को सवाब पहुंचाने का तरीका बताओ, वो बताओ। मैं चलो बात छोड़ो, ये तुम्हारा ये पहुंचा तो दिया। जब एक के अमल से दूसरे को फायदा पहुंचेगा हजरत को, इस्तेमाल है, इजमा उम्मत का इजमा है। इसी को कहते हैं इसाले सवाब। इसाले सवाब का मतलब होता है दुआए मग़फ़िरत। नबी की सुन्नत है ये, उसकी नेक औलाद। अरे तो नबी की सुन्नत पे तो गुलाम उनका उस पर अमल करेगा ना। हजरत जो औलाद में काम करेगी, जो भी करेगी, मैंने आपको 4 हदीसें सुना दी, कुरान की आयतें सुना दी, आपको समझना नहीं है, फोन कर दीजिए, फालतू इतना वक्त नहीं हमारे पास। सवाब कैसे पहुंचेगा? मर जाएगा बिना सवाब के, उसका सवाब कैसे पहुंचाऊं? बताओ, तो सवाब बताओ। क्या ख्वाजा को सवाब कैसे पहुंचाऊं मैं? क्या बोल रहे हो? ख्वाजा को सवाब कैसे पहुंचाऊं? जो कुछ मैंने पढ़ा है अल्लाह इसका सवाब फला फला होता फरमा, ऐसे पहुंचाओ। यही तो दलील चाहिए मुझे। लाओ कहाँ पर दुआ, कहाँ पे लिखा के सवाब मुझे फला वाला को पहुंचा? यही तो सदका जारिया, इल्म नाफे, सदका जारिया, नेक औलाद। अच्छा तो साहब ने करी ये बात है? तो नेक औलाद का अमल के सवाब उसके बाप को कैसे पहुंच रहा, माँ को कैसे पहुंच रहा? मुस्लिम शरीफ की हदीस के पास है। देखो आपको बात करने का तरीका और शऊर नहीं है, मैं इस तरह बात नहीं करता हूँ। आप ऐसा है ना, या तो आप सामने बैठ के बात करो। अरे तुम्हें कुछ भी नहीं पता, अल्लाह की कसम, तुम कुछ भी नहीं पता। तुम्हें कुछ भी नहीं पता, बेवकूफ आदमी हो। तो तुम्हारे जैसे जाहिलों से बात करूंगा मैं, जाहिल कहीं का। कौड़ी के इंसान हो, तुम्हें आता जाता कुछ भी नहीं है, झूठ बोल रहा पुरानी इसके ऊपर, अल्लाह का झूठ बोल रहा, तुम्हें शर्म भी नहीं मैं जाहिल कहीं के, जाहिल अजहल कहीं के, तुझे बात करने का तमीज नहीं है तेरे भाइयों से, बदतमीज कहीं का। अबे तू जाहिल कहीं के, गुस्ताख है, नबी अबे तुझे शर्म नहीं आ रही? बदतमीज जाहिल कहीं के, झूठ अबे तू झूठा जाहिल है। बेगैरत बेहया इंसान है कि तुझे शर्म नहीं की, नहीं कि तू झूठ कैसे बोलना। चले गए वो साहब।